दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO आने वाला है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। IPO के जरिए IPO लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है, जबकि निवेशक IPO में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि किसी भी IPO में पैसे लगाना रिस्की होता है, आपको नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो LIC का जो IPO आ रहा है उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें माना जा रहा है कि LIC के पॉलिसी होल्डर के लिए 10% हिस्सा आरक्षित रखा जाएगा। यानी अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो LIC के IPO में 10% हिस्सा आपके लिए आरक्षित रहेगा। आपको बता दूं कि मौजूदा कानून के मुताबिक IPO लाने वाली कंपनी IPO में कुछ हिस्सा खास वर्गों के लिए आरक्षित रखती है, जैसे कि कुछ हिस्सा QIB के लिए यानी योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए आरक्षित रहता है, कुछ हिस्सा NII के लिए यानी गैर सांस्थागिक निवेशकों के लिए आरक्षित रहता है और कुछ हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित रहता है। हालांकि कई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए भी IPO में हिस्सा आरक्षित रखते हैं। तो LIC के IPO में पॉलिसी होल्डर के लिए भी 10% तक हिस्सा आरक्षित रखे जाने की बात कही जा रही है। तो इसी को देखते हुए LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर से 3 चीज अपडेट करने की अपील की है। जो लोग IPO का फायदा उठाना चाहते हैं या फिर जो लोग IPO में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं उनके लिए। तो पहला है पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, हिंदी में उसको अस्थायी खाता संख्या कहता है, उसको अपडेट करना है। LIC ने कहा है कि कंपनी के पास जो उनका रिकॉर्ड है उसमें पैन को अपडेट कर लें अगर आप LIC के IPO में हिस्सा लेना चाहते हैं तब। इसके अलावा पैन को आधार से भी जोड़ लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। और LIC में आपकी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी को आधार नंबर से जोड़ लें तो अच्छा रहेगा। तो पहला काम करना है कि पैन कार्ड को अपडेट करना है। दूसरा काम करना है डीमैट खाता खुलवाना है। LIC ने कहा है कि डीमैट खाता IPO में पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है। आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में या फिर IPO में या फिर FPO में या फिर राइट्स इशू में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक के पास खुलवा लीजिएगा, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड और शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा, जैसे कि ICICI डायरेक्ट हो गया, जेरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा अगर आप IPO में निवेश करना चाहते हैं तो। LIC ने साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि डीमैट खाता खुलवाने में अगर आपको कुछ खर्च आता है तो इसकी भरपाई LIC नहीं करेगा, बल्कि आपको खुद करना पड़ेगा। तो यह हो गया दूसरा काम आपको करना है। पहला काम पैन अपडेट करना है रिकॉर्ड में, दूसरा काम डीमैट अकाउंट खुलवाना है और तीसरा काम है KYC अपडेट करना। LIC के रिकॉर्ड में जो आपका KYC जमा है उसको भी अपडेट कर लें। KYC दस्तावेज के तहत आवासीय प्रमाण पत्र का सबूत देना होता है और पहचान पत्र का सबूत देना होता है। तो अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया हो या आपका पहचान पत्र कुछ बदल गया हो तो आप उसको अपडेट करा लें, तभी आपको LIC के IPO में भागीदार होने का, हिस्सेदार होने का मौका मिलेगा। LIC ने इसकी जानकारी दी है। तो आप ये 3 काम फटाफट कर लें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि Amazon पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।